हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर के नाम से ही जैसे पता चल रहा है आपको मिनरल्स, तो मिनरल्स की डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरह होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनकी टाइप्स पढ़ेंगे और पावर रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं चैप्टर से। कीरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। जो कीरी है वो विज़िट करती है सुकांत का जो जगह है जहाँ पर वो नेटिव प्लेस है, जो सुकांत का धनबाद के पास की जगह है, वहाँ पर। कीरी वॉज अमेज टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक। अब जो कीरी थी वो बहुत ही हैरान होती है कि ज़्यादातर हिस्सा क्या था, ब्लैक था उस जगह का। सुकांत, वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। और वो सुकांत से पूछती है, क्योंकि सुकांत के साथ गई थी, कि ये सुकांत, ये इतना जो ये जगह है वो ब्लैक और डस्टी क्यों है। शी आस्क्ड, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोयल माइंस नियर बाय। अब वो मतलब कि क्या जवाब मिलता है उसे, कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नज़दीक है कोयल की माइंस के। कोयल क्या होता है, ब्लैक होता है, इसकी वजह से वहाँ का आसपास का एरिया भी ब्लैक हुआ था। डू यू सी द ट्रक, क्या तुम्हें ये जो ट्रक है इधर साइड में, क्या तुम इसको देख रहे हो। दे आर कैरिंग द मिनरल कोयल, रिप्लाइड सुकांत। सुकांत उसे कहता है कि ये जो है मिनरल कोयल जो है उसे यहाँ से लेकर जा रहा है। तो अब वो उससे फिर पूछती है कीरी कि व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या हैं। सुकांत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट, क्या तुमने देखा है कभी कि किसी बेकर को जो बिस्किट्स को बेक करता है, ठीक है। द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम एग्स आर मिक्स टुगेदर। जो ये सब चीज़ें मिक्स की जाती हैं, आटा, मिल्क, शुगर और कई बार एग्स को भी मिक्स किया जाता है आपस में। वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली। जब तुम बिस्किट खाते हो क्या तुम्हें ये सब चीज़ें अलग अलग बिस्किट के अंदर नज़र आती हैं। जस्ट एज इन द बिस्कुट, जैसा कि बिस्किट के अंदर होता है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट यू कैन नॉट सी, जिनको कि तुम देख नहीं पाती हो। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मिनरल्स कॉल्ड सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्स इन दैम। अब ये जो रॉक्स हैं इस अर्थ के ऊपर, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें मिनरल कहा जाता है, इनके अंदर मिनरल मिक्स होते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें रॉक्स के अंदर होती हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। जो ये मिनरल्स हैं ये फैले हुए हैं पूरी की पूरी अर्थ के रॉकी क्रस्ट पर। क्रस्ट क्या होती है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ जो होती है ना, क्रस्ट, उसके ऊपर, ठीक है। जो सॉइल की अपर लेयर होती है उसे क्रस्ट कहा जाता है। तो उस पर बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो फैले हुए हैं। A natural occurring substance that has a definite chemical composition is a मिनरल। अब यहाँ पे आपको मिनरल की डेफिनेशन दी है, क्या दी गई है, यहाँ से शुरू हो रही है ये। ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरली बनता है, दैट हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसका कि डेफिनेट जो है वो केमिकल कंपोजिशन होता है, उसे क्या कहा जाता है, मिनरल कहा जाता है। यहाँ तक डेफिनेशन हो जाती है मिनरल की। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो मिनरल्स हैं ये स्पेस के ऊपर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। अब ये कहाँ पर होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या फिर रॉक फॉर्मेशन में होते हैं ये। सम मिनरल्स are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic ocean bed and Antarctica। अब कुछ जो मिनरल्स हैं वो ऐसी जगहों पर बनते हैं जहाँ पर कि आसानी से पहुँचना पॉसिबल नहीं होता, और ये जगह कौन सी बताई हैं, आर्टिक ओशन और अंटार्कटिका, ठीक है। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ से पढ़ेंगे हम।
मिनरल्स आर फॉर्म इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब जो ये मिनरल्स हैं ये बनते हैं डिफरेंट जो जोग्राफिकल एनवायरनमेंट उनके अंदर, अंडर वेरिंग कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस के अंदर। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब ये नेचुरल प्रोसेस है मिनरल्स के बनने का, ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो नहीं होती। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो पहचान की जाती है वो इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग इनकी पहचान की जाती है, जैसे कि इनका कलर कैसा है, इनकी डेंसिटी कैसी है, इनकी हार्डनेस कैसी है, और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी है, ठीक है। तो अब इस प्रकार से जो है मिनरल की पहचान की जाती है। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दिया गया है, टाइप ऑफ मिनरल्स। अब टाइप ऑफ मिनरल्स में ये देखो आपका यहाँ पर ये चार्ट सा बना के दिया गया। सबसे पहले मिनरल है, दो टाइप के मिनरल बताए हैं यहाँ पे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक को भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। लगभग 3000 के आसपास डिफरेंट टाइप के जो हैं वो मिनरल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो है हम क्या कैसे डिवाइड करते हैं, मेनली मिनरल को दो भागों में क्लासीफाई करते हैं, एक तो मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक क्या होते हैं, अब यहाँ पे मेटेलिक की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। अब सिंपल सी बात है, जो मेटेलिक है उसके अंदर क्या होगी, मेटल होगी, किस फॉर्म में, रॉ फॉर्म में। मेटल आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल क्या है, हार्ड सब्सटेंस है जिसमें कंडक्ट होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, एंड हैव ए करेक्टरिस्टिक्स लस्टर और शाइन, जिसके अंदर क्या होता है, लस्टर भी होती है और शाइन भी होती है। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, बॉक्साइट है, आयरन और है, ठीक है, मैग्नीज है। मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस। अब मेटेलिक मिनरल्स फेरस मिनरल भी हो सकते हैं, नॉन फेरस मिनरल भी हो सकते हैं। अब फेरस मिनरल कौन से हैं, यहाँ पे फेरस मिनरल की डेफिनेशन दी गई है, मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। अब जो फेरस मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन और है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है जिसके अंदर आयरन होता है, ठीक है, वो क्या है, फेरस मिनरल है। ए नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन। और जो नॉन फेरस मिनरल है उसके अंदर क्या कंटेन नहीं होता, क्या मिला हुआ नहीं होता, आयरन मिला हुआ नहीं होता। अब इसमें और क्या चीज़ होती है, सम अदर मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये सब दूसरी जो मेटल्स हैं वो नॉन फेरस मिनरल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल। ऐसे मिनरल जिनके अंदर मेटल नहीं होती, जैसे कि लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम, ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। मिनरल फ्यूल लाइक कोयल, जैसे कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये भी क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब क्या बताया यहाँ पर, नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स को कैसे हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, माइनिंग के द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा और क्वेरिंग के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनकी डेफिनेशन दी गई है। अब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स। अब मिनरल्स में से मतलब कि जो रॉक्स को निकालने का जो प्रोसेस है, बरीड अंडर द अर्थ, जो कि अर्थ के नीचे दबे हुए होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सिंपल सा माइनिंग। भाई जो अर्थ के नीचे मिनरल दबे हुए हैं ना अर्थ की सरफेस के अंदर, तो उनको जो निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, माइनिंग। मिनरल्स दैट लाइज एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। अब जो कम गहराई के अंदर दबे हुए जो मिनरल्स हैं, अब उन्हें कैसे लिया जाता है, रिमूविंग द सरफेस लेयर, जो ऊपरी सतह है उसको हटाकर। तो इसे क्या कहा जाता है, ओपन कास्ट
माइनिंग। क्लियर है। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट। अब जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े बड़े खड्डे कर दिए जाते हैं उसे क्या कहा गया है यहाँ पर, शाफ्ट कहा गया है। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाइज द ग्रेट डेप्थ। अब जो बहुत ही ज़्यादा गहरी जगह पर जो दबे हुए मिनरल्स हैं उनको निकालने के लिए किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। में बहुत बड़े बड़े खड्डे करके बहुत गहराई से मिनरल जो निकाले जाते हैं उससे शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओकर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस। अब जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये भी अर्थ की जो सरफेस के बहुत ही ज़्यादा नीचे से निकलते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट। बहुत बड़े बड़े जो कुएँ हैं वो खोदे जाते हैं इनको बाहर निकालने के लिए, और उसे क्या कहा जाता है, ड्रिलिंग कहा जाता है। ठीक है। मिनरल्स दैट लाइज नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट। अब बिल्कुल ही जो सरफेस के ऊपर ही होते हैं कुछ मिनरल्स, उन्हें सीधे खोद के निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्वेरिंग। ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर यहाँ किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, और थैंक यू।